मैया सम्मान समारोह के आयोजन में सीएम हेमंत सोरेन ने योजना के तहत झारखंड के करीब 56 लाख महिलाओं के खाते में 2500 रुपये सम्मान राशि ट्रांसफर किया। खाते में पहली बार 2500 मिलने पर महिलाएं खुशी से झूम उठी। सभी ने अपनी अपनी जगहों से तख्तियां हिलाकर सीएम हेमंत सोरेन का आभार व्यक्त किया। इस दौरान कार्यक्रम स्थल पर जमकर आतिशबाजी की गई। आपको बता दें कि राज्यभर के 56,61,791 लाभार्थियों के खाते में लगभग 1415 करोड़ 44,77,000 रुपए की राशि स्थानांतरित की गई। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहना है हेमंत सोरेन का। आप लोगों के सामने कई ऐसी चीजें बदलेंगी बहुत तेजी से। सरकार आपको राशन फ्री देती है, बिजली भी हमने आपको फ्री कर दिया, बच्चों का पढ़ाई लिखाई, कपड़ा लत्ता कलम कॉपी वो भी सरकार दे रही है, छात्रवृत्ति भी दे रही है। लेकिन इसके आगे क्या होगा इसका परिकल्पना आप नहीं कर पा रहे थे। सरकारी स्कूल के माध्यम से पढ़ाई, 5 किलो 7 किलो अनाज के माध्यम से पेट पालना, सरकार के द्वारा धोती साड़ी लुंगी के माध्यम से तन ढकना, यही मात्र होता था। लेकिन अब बच्चे पढ़ेंगे भी, और बच्चे को पढ़ाने के लिए आपको अगर इच्छा है तो बच्चे को अच्छे शिक्षक के पास ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं इस पैसा से। आप इन पैसों से गैस सिलेंडर भी खरीद सकते हैं। अगर महीना में 2 सिलेंडर खर्चा होता है तो आराम से आप इस पैसे से भी सिलेंडर खरीद सकते हैं। बच्चों के लिए किताब कलम कपड़ा लत्ता, आप अपने लिए हर त्योहार में कपड़ा खरीद सकते हैं और अपने पसंद के कपड़े खरीद सकते हैं। सरकार जो अनाज देती है उसी पर आपको अब जिंदा रहने की आवश्यकता नहीं है। आप इसके लिए इस पैसे से पौष्टिक आहार भी खरीद सकते हैं, बाजार से मांस मछली खरीद सकते हैं। जो हमारे कमजोर बच्चे हैं उनको स्वस्थ बना सकते हैं। जो हमारी कमजोर महिलाएं हैं जिनके शरीर में खून की कमी है, उनके लिए पौष्टिक आहार खरीद सकते हैं। ये तभी पूरा होता जब आपके हाथ में पैसा होता। आज हमने कई कार्य योजना आप अपने अनुरूप बना सकते हैं अपने घर में। आज भी हमें कई जगहों से ये शिकायत आती है कि जो अनाज सरकार के द्वारा वितरण होता है, कई गरीब गुरुआ उस अनाज को बाजार में बेच देता है, क्योंकि उस समय उसको उस अनाज से ज्यादा उस पैसे की आवश्यकता है जिससे वो दूसरा काम कर पाए। लेकिन अब आपको वो अनाज बेचने का जरूरत नहीं है। अब आपके पास इतनी क्षमता होगी कि अनाज भी रहेगा और बाकी जो आपका सपना है वो भी पूरा होगा। ट्रैफिकिंग एवं शोषण का भी शिकार होता है, महिलाएं होती है। मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी इस मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के माध्यम से जो समाज में महिलाओं के साथ भेदभाव है उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध। मैं एक बात इस अवसर पर जरूर कहना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी, राज्य का मुख्य विपक्षी दल, उनके मुंह में राम है, लेकिन झारखंड की धरती पर देवी देवताओं और सभी धर्मों के रहनुमाओं को आप नहीं उतार पाए। कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारी की पूजा होती है देवता वही बसते। मैं अपनी बातों को संक्षेप करते हुए ये कहना चाहता हूं कि आपने नारी की पूजा की है। जरूर झारखंड की धरती पर
हर धर्म की देवता यहाँ पर स्थापित होंगी, ये हमें विश्वास है। अंत में एक बात मैं कहना चाहता हूं कि मुझे याद है कि भारतीय जनता पार्टी 2017-18 के बजट में महिलाओं के विकास के लिए जेंडर बजट लागू किया था और महिलाओं के विकास के लिए 6,000 करोड़ रुपया का निर्धारण किया गया था। मैं इस मंच से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं कि वो 6,000 करोड़ रुपया कहां गए? महिलाओं का उत्थान क्यों नहीं हुआ? आर्थिक सामाजिक रूप से झारखंड की महिलाएं आगे क्यों नहीं बढ़ी? ये प्रश्न मैं आज मंच के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहता हूं। अंत में सिर्फ एक उदाहरण के साथ, आपने कहा कि महिलाओं का विकास होगा, कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास का निर्माण किया जाएगा। 2017-18 में आपने घोषणा की थी, सरायकेला, दुमका, देवघर, पलामू, हजारीबाग, बोकारो, एक देवघर को छोड़कर किसी भी जिला में तत्कालीन सरकार के द्वारा की गई घोषणा के आलोक में कामकाजी महिलाओं के लिए छात्रावास की स्थापना आज तक नहीं हुई। इसीलिए मैंने कहा कि आपके मुंह में राम है, लेकिन झारखंड के धरती पर सही मायने में देवी देवताओं को स्थापित करने का काम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी कर रहे हैं। और इन्हीं बातों के साथ चलते चलते एक बात और, बड़ी आलोचना लोग कर रहे हैं, विपक्ष के लोग। इस मंच से मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत इस राज्य में लगभग 38 लाख लोगों को गैस का चूल्हा उपलब्ध कराया गया था। भारतीय जनता पार्टी क्या बता सकती है कि गैस के चूल्हा आज किस स्थिति में पड़े हुए हैं, उसका उपयोग क्यों नहीं हो रहा है? इन्हीं बातों के साथ मुख्यमंत्री जी, आपके नेतृत्व में पार्ट 2 आपकी सरकार, और जब रात है इतनी मतवाली तो सुबह का आलम क्या होगा? बहुत बहुत धन्यवाद।